हेलो दोस्त, राम राम सारे भाई ने। तो आज दशमलव की हम गुणा करेंगे। क्लास हम 7 कर चुके हैं। अब ये क्लास जो है हमारी 8वीं क्लास होने वाली है। हमने पहली क्लास में कुछ सीखा, 1 2 3 4 करके 100 तक गिनती सीखी, ठीक है। उनको रिपीट करा, फिर कुछ जोड़ सीखा, जोड़ कैसे होते हैं, फिर घटाव सीखा, ठीक है। गिनती के हिसाब से ही मतलब काम होता है। जीरो से सफ़र लेकर चल रहे हैं हम, ताकि आगे को कोई नुकसान नहीं हो बच्चे को और आगे बढ़ता चला जाए। इस वजह से हमारी जो शुभकामनाएं हैं जीरो से हीरो का सफ़र, उसमें आपका स्वागत है, ठीक है। तो अब हम गुणा करेंगे। हालांकि हमारा जो टारगेट है वो ये रहता है कि बिल्कुल जो है लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना, डायरेक्ट ऐसा होता है। पर जब नया बच्चा जो होता है उसे दिक्कत आती है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा जो है, मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं है, तो मैं पहली बार वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं 8वीं क्लास है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी जो है वीडियो बनाते बनाते समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बस आपको समझना है, आपको ये ना देखना वीडियो में क्वालिटी है कैसी, क्या कैसे है, आपको समझना है। हम समझाते रहेंगे, आप समझने वाले बनो बस, ठीक है। हमारे पास नई नई चीज़ें नहीं है, नया वो नहीं है, हमारे पास कॉपी है, इसी में हम आपको मोबाइल के द्वारा वीडियो बनाकर समझाते हैं जैसा हमें समझ में आता है। अब जो जैसे कि 4.6 दशमलव कर रहे हैं हम, दशमलव में गुणा 4.6 गुणा 4। पहले तो एक चीज़ करो, ये जो पॉइंट है ना इसे दिमाग से निकाल दो। क्या कर दो, 4 चौक कितना होता है 16, कितना होता है 16, 160 कर दो। 6 चौक कितना होता है 24, इसमें 24 जोड़ दो। और ये सारा दिमाग में करना है। वे तो मैंने वैसे करके बताया, पर ये दिमाग की कैलकुलेशन है सारी। देखो 4 6 2 8 1, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट है, तो 18 पॉइंट इतना आ जाएगा। कितना, 18.4 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 दूनी कितना होता है 18, 180 हो गया। 180 हमने जेब में रख लिया, मतलब 180 हमारे जेब में आ गया रुपया, ऐसे ऐसे मान के चलो। 9 कितना होता है 27। अब 27 और जोड़ दो 180 में, कितना होता है 180 में 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 100, 107 हो गया। कितना हो गया 107। देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 पॉइंट है, यानी कि 10.7 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं, जैसे बच्चों को समझाते हैं ना एक एक करके, बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 6 पंजे कितना होता है 30, कितना होता है 30, एक जीरो मान लेंगे, ठीक है। 5 चौक कितना होता है 20, कितना हो गया 320, 320 कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यानी कि 32 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, 320 है तो जीरो के बाद जो पॉइंट लगता है फिर 32 आ जाता है। उस पॉइंट की कोई कीमत नहीं रहती, जीरो जो लग जाएगा संख्या की कीमत होती है बस। और देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा 9 सत्ते कितना होता है 63, कितना होता है 63, प्लस जीरो बढ़ा दिया हमने, अपनी तरफ से मान के चलते हैं हम जीरो, क्योंकि एक संख्या है ये आगे। अगर जो 2 होती तो 2 जीरो बढ़ा देते, 4 होती तो 4 जीरो बढ़ा देते, पर 1 जीरो है तो 1 जीरो मान के हम चलते हैं। ये बात आपको दिमाग में नोट कर लेनी है। 9 दूनी कितना होता है 18। देखो 300 अगर जो दिमाग में लिखोगे आप तो 930 जेब में रख लो और उसमें 18 और ऐड कर दो। अब कोई पूछे तुमसे भाई एक बात बताओ कि कितना, अब तुम्हारे पास 630 और 18 कितना रुपया हो गया, 630 और 10 40, 640, 600 कितना हो गया 640 में 648, कितना होगा 648। ऐसे करना है, ठीक है। लिखना नहीं है, हमें लिखना नहीं है, ये तो हमें लिखने के लिए आपको वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। ये 1 के बाद पॉइंट है तो 6.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं होता क्या है, डायरेक्ट आंसर करके देखते हैं हम, ठीक है। 8 एकम कितना होता है 8, 8 एकम 8 होता है, तो हम जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 8 एकम 8 प्लस कितना 8 और जोड़ दो इसमें, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 88। पर आंसर आएगा हमारा 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 8.8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई लिखने वाली बात नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने ये भी लिख दिया, ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट ये वाला आंसर देना है डायरेक्ट हमें, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अब देखो 9 कितना होता है 27, 270 हमारे दिमाग में आ गया, 270 हमने जेब में रख लिया है, 270 याद रखना 270 है। और 4 कितना होता है 12, 270 में 12 जोड़ देंगे, 70 80 82, 282, ठीक है। कितना हो गया 282। 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 28.2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा से 9 कितना होता है 27, 27 यानी कि 270 दिमाग में रख लिया, जीरो बढ़ा दीजिए 27 हो जाता है।
जीरो बढ़ाई 270 आ गया। 4 तिया कितना होता है 12, 12 और जोड़ दिया उसमें 270 में 12 और जोड़ने के बाद 280 और 2 82, 282 हो जाएगा। एक के बाद दशमलव है ये वाला, तो एक के बाद दशमलव हमने लगा दिया। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें मतलब प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा जो मैथ है वो हीरो वाला सफ़र लेके चलें। तो हीरो वाला सिस्टम होना चाहिए। डायरेक्ट कोई पूछे तो भाग देना आंसर बताओ, हीरो वाला सफ़र वो लेके चलना है हमें, ठीक है। 9 की गुणा 6 बार पढ़ो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 42, 9 छिक्के कितना होता है 54, यानी कि 540। 540 हमने जेब में रख लिया, हमारे 540 जेब में रखा है। 9 दूनी 18, 18 और जोड़ दो इसमें 40, 50, 58, कितना 58, कितना 9 छिक्के 54, 58 हो गया, ठीक है। कितना एक पॉइंट बाद है, एक के बाद पॉइंट है, देखो समझ में आ गया ना। 55.8। फिर दोबारा से देखो 9 छिक्के कितना होता है 54, यानी कि 540, 540 और 6 दूनी 12, 12 और जोड़ दो इसमें 540, 50, सॉरी 18 जोड़ना, 9 दूनी 18, 18 और जोड़ दो इसमें 540 में 18 जोड़ने के बाद 558 आ जाता है। 540, 50 और 8 58, ठीक है। तो 558 में लिख दिया। तो एक के बाद दशमलव है, यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव है, तो हमने दशमलव ऐसे लिख दिया, ठीक है। 4 तिया कितना होता है 12, 4 तिया कितना होता है 12, 120 हमारा आंसर आ गया। 120 हमारे दिमाग में रख लिया हमने, आंसर नहीं आया अभी। 4 तिया कितना हो गया 12, 120, ठीक है। 4 तिया कितना हो गया 12, 12 और जोड़ देंगे 120 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 120 और 10 30, 132, यानी कि एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 13.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। इसको नहीं लिखना, ये जो संख्या है इसको भी नहीं लिखना है, इसको दिमाग में डायरेक्ट हमें करना है। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ। साथी पन्ना 35, 350, साथी पन्ना 35, 350 होता है ना। 7 दूनी 14, 350 में 14 जोड़ेंगे 360, 364 कितना आ जाएगा 364, ठीक है। कोई गड़बड़ी हो तो बता देना मुझे। ये आ गया 36.4 हमारा आंसर आ गया। 9 दूनी कितना होता है 18, 180 आ गया हमारा। और 3 दूनी कितना होता है 3 दूनी होता है 6, 180 में 6 जोड़ देंगे 186 आ जाता है, 186 ये आ जाएगा पॉइंट। एक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव एक के बाद है तो 18.6 आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। बहुत प्यार से करना है तरीके से। 8 दूनी कितना होता है 16, यानी कि 160 हमारे जेब में आ गया रुपया। 4 दूनी कितना होता है 8, 4 दूनी 8, पहला कितना था 8 दूनी 16। दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, पर हमको याद रखना दिमाग में लिख लेना पहले ही वो। 8 दूनी कितना होता है 16, 160 हमारी जेब में है, वो याद रखना 160 हमारी जेब में है। 4 दूनी हो गए 8 और जोड़ दो इसमें 160 में 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करना है हमें, भूलना नहीं है। साथी बनना 35, 7×42, यानी कि 420 हमारी जेब में आ गया रुपया। 420 हमारी जेब में है अब। 6 एकम 6 कितना 420 और 6 कितना होगा 426 हो गया। एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। देखो दोबारा समझो। 7 कितना होता है 42, 420 हमारी जेब में आ गया। 7 42 होता है तो एक जीरो लगा दिया हमने, दिमाग में रख लिया 420, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। 6 एकम 6 और जोड़ दिया 420 में 6 जोड़ देंगे 426 हो गया आंसर। तो 426 आ गया, 426 लिख दिया। एक दशमलव है तो एक दशमलव ऐसे लगा देंगे। 9 दूनी कितना होता है 18, 180 हमने दिमाग में रख लिया। 180 या जेब में रख लो या दिमाग में रख लो, पर वो याद रखना है 180 हमने लिया किसी से। 9 दूनी 18 हो गया, 180 हो गया। 8 दूनी कितना हो गया 16, 180 में 16 जोड़ेंगे, 180 में 16 जोड़ो 180, 190, 196 कितना हो गया 196 कितना, एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे 19.6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जिसको याद रखना है पॉइंट भी है ये। देखो 7 एकम 7, 70 हमने दिमाग में रख लिया। 7 कितना होता है 56 और जोड़ दो 70 में 56 और जोड़ दो। 70 में पहले जोड़ो 50, 4 दूनी 100, 120, 126 कितना हो गया 126। आगे समझ में 126 हो गया, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया तो 12.6 हमारा आंसर आ गया। 7 एकम 7, 70,
सत्ते 56, 56 और जोड़ दिया, 70 में 56 जोड़ेंगे तो 126 हमारा आंसर हो जाता है। 50 दूनी 100 और 20 100 120, 120 में 6 जोड़ देंगे तो 126 हमारा आंसर आ जाता है। तो 126 है तो एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव हमने ऐसे लगा दिया तो 12.6 आ जाता है हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत प्यार से सिखा रहा हूँ, बहुत तरीके से। 6 एकम 6 कितना हो गया 60, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के कितना होता है 54, 60 में 54 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, 110, 110, 114 कितना हो गया 114, यानी कि 11.4 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से निकल रहा है आंसर, देख लो दोबारा देखो। 6 एकम 6 कितना होगा 60, कितना होगा 60, 9 छिक्के 54, 60 में 54 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 110 और 4 और जोड़ दो 114 हमारा आंसर आ जाता है। तो 114 को 11.4 लिख सकते हैं क्योंकि एक दशमलव है। अब देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है 12, 120 हमने दिमाग में रख लिया। 6 एकम 6, 6 और जोड़ दीजिए, 120 में 6 और जोड़ देंगे तो 126 हमारा आंसर आ जाता है। तो 126 के लिए 1 पॉइंट है तो दशमलव यहाँ लिख देंगे, 12.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, 7 दूनी कितना होता है 14, 140 हमने दिमाग में रख लिया। साथी पन्ना 35, 140 में 35 और जोड़ देंगे, 40 और 30 कितना होता है 70, 70 और 5 175, 175 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17.5 आंसर आ जाएगा क्योंकि एक दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। 7 दूनी 14, 140, साथी पन्ना 35, 7 दूनी 14, 140 और साथी पन्ना 35, 30 जोड़ेंगे, 40 और 30 कितना होता है 70 और 5 वो जोड़ देंगे तो 175 आ जाएगा आंसर। बहुत प्यार से निकल रहा है कि दिमाग में तोड़फोड़ होनी चाहिए तभी हम मैथ के हीरो बन पाएंगे, ऐसे ही बना जाता है हीरो। 4 दूनी कितना होता है 8, 180 हो गया, दिमाग में 180 लिखना है और 8 चौक होता है 32, 180 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 180, 90, 100, 110, 110, 112, 112 हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि 8 चौक कितना होता है 32, 8 24, 8 दूनी 24, 8 चौक कितना होता है 32, तो 112 हमारा आंसर आ जाएगा। पर 112 ना आके हम लिख देंगे 11.2, ऐसे लिखना है हमें आंसर। ठीक है, सातिया कितना होता है 7 दूनी 14, सातिया 21, सातिया 21 होता है 210 हमने दिमाग में रख लिया, 210, 7 एकम 7, 210 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 210 में 7 जोड़ेंगे 217 आ जाएगा, कितना 210 में 7 जोड़ेंगे 217 हमारा आंसर आ जाएगा। पर कितना आ जाएगा एक के बाद 21.7 हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, ये दशमलव को भी याद रखना है। ठीक है, 6 तिया कितना होता है 18, 180 हमने दिमाग में रख लिया, क्या रख लिया 180 हमारे दिमाग में रखा है, ये हमने 180 क्या मोड़ के रुपया 180 में किसी ने दिया वो जेब में रख लिया हमने। अब 6 दूनी हो गया 12, 180 में 12 जोड़ो 190, 192, 192 हमारा आंसर आ जाता है। देखो दोबारा 6 तिया कितना होता है 18, 180, 6 दूनी 12, 12 और जोड़ दो 180 में कितना हो जाता है 192, 192 यानी कि एक दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे तो 19.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे प्यार से निकलेगा। 5 तिया कितना होता है 15, 150 हमने दिमाग में रख लिया, 5 तिया 15, 0 बढ़ा के 150 हमने दिमाग में रख लिया। अब 5 चौक कितना होता है 20, 20 और जोड़ दो 150 में कितना हो जाएगा 170, 170 हमारा आंसर हो जाएगा। एक के बाद दशमलव है 17 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो कितने प्यार से निकल रहा है, कोई समझाने वाली बात नहीं है यार, बहुत प्यार से निकल जाता है ऐसे ही। 5 चौक कितना होता है 20, 200 हमने दिमाग में रख लिया, कितना 200। अब फिर 5 चौक 20, 200 में 20 जोड़ देंगे 220 आ जाएगा, 220 आ जाएगा। एक के बाद दशमलव है तो 22 आ जाएगा हमारा आंसर, एक के बाद दशमलव है तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने प्यार से निकल रहा है। 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौक होता है 28, 280, 28 में 0 बढ़ाएंगे तो 280 आता है। ठीक है, 7 49, 7 49 कितना होता है 7 चौक कितना होता था 7 चौक होता है 28, 28 में 49 जोड़ेंगे, 28 में आप जोड़ो पहले 40 या फिर 28 में जोड़ो, सॉरी 280 में जोड़ो, आप कितना जोड़ दो 280 में आप जोड़ दो सीधा 40 जोड़ दो आप, 280 में 40 जोड़ेंगे 80 और 20 कितना होता है 100, 100 220, 220, 220, 229 कितना हो जाता है 229, 229 यहाँ पे लिख देंगे दशमलव। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो। 7 चौक कितना होता है 28, 280 हमने दिमाग में रख लिया, 7 7 49, 49 40, 49 और जोड़ देंगे कितने में 280 में, 280 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 249, 280 में 40 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 220। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 7 चौक 28,
29 आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि वो कैलकुलेट होगा है ना। देखो 7 चौक 28, ये ना दिमाग में रखना जो है, दिमाग में रखोगे तभी हम जो मैथ के हीरो बन सकेंगे। ऐसे नहीं होगा, लिखना नहीं है हमें जुबान पे होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौक 28, 28 होता है 280। 280 में 7 49 और जोड़ेंगे, 280 में 49 और जोड़ेंगे, यानी कि 40 जोड़ो। 280 में कितने जोड़ेंगे, 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 300। 320 और 9 कितना हो गया 320, 329। 329 हमने ये लिख दिया 329। 329 एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव हमने यहाँ पे फटाक दक्षिणा कर दिया है। 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी प्रैक्टिस हम आपको PDF में दे देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, इतना जो तुम्हें देना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हम ही करा देंगे सारा, फिर तुम्हारा मतलब क्या है। 8 पंजे कितना होता है 40, 400 दिमाग में रखो। 8 चौक 32, 40, 400 में 32 जोड़ो, 430, 432, कितना है एक के बाद दशमलव है। इसे और कर लेते हैं, इसको और करने के बाद 55 25, 8 पंजे 40, 0 5 और 4 9 2।